आज हम इतिहास के पन्नों में खो चुके एक ऐसे रहस्य को डिकोड करने वाले हैं जो सच में अद्भुत है और हमें भक्ति का एक बिल्कुल नया अर्थ समझाता है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, क्या हो अगर दुनिया का सबसे महान महाकाव्य किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसके रचयिता ने ही जानबूझकर नष्ट कर दिया हो। थोड़ा अजीब लगा ना, पर जरा इस सवाल की गहराई को महसूस कीजिए। हम एक ऐसी रामायण की बात कर रहे हैं जो शायद अब तक की सबसे पूर्ण और दिव्य रचना थी, लेकिन आज वो समुद्र की अथाह गहराइयों में कहीं खो गई है। आखिर कोई अपनी ही इतनी महान रचना को नष्ट क्यों करेगा? असल में हम जिस प्राचीन ग्रंथ की बात कर रहे हैं वो है हनुमद रामायण। आनंद रामायण जैसे जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें इसका बहुत स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये इस बात का एक साक्षात प्रमाण है कि जब सच्ची भक्ति जन्म लेती है ना, तो इंसान का खुद का अस्तित्व और उसका अहंकार सब कुछ कैसे पूरी तरह से विलीन हो जाता है। तो घटनाओं के क्रम को थोड़ा समझते हैं। लंका विजय पूरी हो चुकी थी, अधर्म हार चुका था और अयोध्या में भगवान राम का राज्याभिषेक हो गया था। चारों तरफ उत्सव का माहौल था, हर कोई खुशियां मना रहा था। लेकिन हनुमान जी, उन्होंने अपने लिए कोई पद, कोई सम्मान नहीं मांगा। इसके बजाय राज्याभिषेक के तुरंत बाद वो सीधे हिमालय की उन शांत बर्फीली वादियों में एकांत की तलाश में निकल गए। और हिमालय की उस परम शांति में शुरू होती है एक अकल्पनीय तपस्या। हनुमान जी ने हिमालय की उन भारी विशाल शिलाओं पर राम कथा उकेरना शुरू की, और वो भी कैसे? किसी औजार से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने नाखूनों से। जरा सोचिए उस समर्पण को। वो सिर्फ एक कहानी नहीं लिख रहे थे, बल्कि उन कठोर पत्थरों पर अपनी पूरी आत्मा, अपना पूरा प्रेम उड़ेल रहे थे। यहीं से हम इस विश्लेषण के अगले भाग की ओर बढ़ते हैं, महर्षि वाल्मीकि का दुख और अहंकार का द्वंद्व। अब कथा में एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक दिन महर्षि वाल्मीकि भी उसी शांत बर्फीले इलाके में पहुंच गए। उन्होंने हाल ही में अपनी रामायण पूरी की थी और जाहिर है उन्हें अपनी इस महान रचना पर थोड़ा गर्व भी था। उन्होंने तो इसे पूरी दुनिया के मार्गदर्शन के लिए लिखा था। लेकिन जब उन्होंने हनुमान जी द्वारा उकेरी गई उस हनुमद रामायण को देखा तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि हनुमान जी की इस जीवंत और शुद्ध भक्ति के सामने उनकी अपनी महान रचना कहीं ना कहीं बहुत फीकी है। उस पल महर्षि वाल्मीकि के मन में एक बहुत ही स्वाभाविक सी इंसानी पीड़ा उठी, एक गहरा डर पैदा हुआ। उन्हें लगा कि उनकी जीवन भर की मेहनत, उनकी वो महान रचना जिसे उन्होंने इतनी लगन से लिखा था, अब शायद हमेशा के लिए अनपढ़ी ही रह जाएगी। क्योंकि जब दुनिया के सामने स्वयं हनुमान जी की रची हनुमद रामायण होगी तो भला किसी और ग्रंथ की आवश्यकता ही क्या रह जाएगी। और अब हम पहुंचते हैं इस प्रसंग के सबसे भावुक हिस्से पर, सर्वोच्च बलिदान, अहंकार से मुक्ति। अब जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हम इंसान अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों से कितना जुड़ जाते हैं ना, उन्हें छोड़ना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? उन्होंने वाल्मीकि जी के मन का वो दुख, वो पीड़ा तुरंत पढ़ ली और बिना किसी बहस के, बिना एक भी सवाल किए, उन्होंने एक कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाया और दूसरे कंधे पर अपने उस महाकाव्य की अत्यंत भारी शिलाओं को उठा लिया और वो शांत भाव से सीधे उफनते समुद्र के किनारे की ओर चल पड़े। ये इतिहास का वो क्षण है जो सर्वोच्च त्याग की परिभाषा है। समुद्र तट पर पहुंचकर बिना एक पल गवाए, बिना किसी पछतावे के, हनुमान जी ने अपनी वो महानतम रचना जिसमें उनका हृदय बसता था, उसे समुद्र की अंधकार में गहराइयों में फेंक दिया। जरा सोचिए, केवल किसी और के दुख को दूर करने के लिए उन्होंने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि का, अपने स्व का एक झटके में बलिदान कर दिया। जब वाल्मीकि जी ने स्तब्ध होकर देखा तो हनुमान जी ने बहुत ही सहजता और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, हे ऋषिवर, मैंने इसे अपने लिए नहीं लिखा था, ये तो राम के प्रेम में बहकर लिखा गया था। यदि आपकी रामायण दुनिया का मार्गदर्शन करती है तो यही उनकी इच्छा है। ये बात हमें बहुत गहराई से समझाती है कि जब हम अपना सब कुछ किसी सर्वोच्च सत्ता को समर्पित कर देते हैं तो फिर उसमें कर्ता का कोई अहंकार शेष बचता ही नहीं है। चलिए अब इस कथा के तीसरे भाग पर नजर डालते हैं, समुद्र की गहराइयों से गूंज। इस अद्भुत त्याग के बाद एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक रहस्य जन्म लेता है।
क्या वो दिव्य शिलाएं आज भी उस गहरे पानी में कहीं मौजूद हैं? सदियों से ये सवाल विचारकों के मन में गहरा कौतूहल पैदा करता आया है। कुछ प्राचीन कथाओं में ऐसा जिक्र आता है कि सदियों बाद लहरों के साथ उस पत्थर का एक छोटा सा अंश बहकर किनारे आ गया था। इस अंश को महाद्रीनु नाम दिया गया, जैसे मानो अथाह समंदर भी उस महानता की एक झलक दुनिया को दिखाना चाहता हो। और इसमें एक और हैरान करने वाला ऐतिहासिक पहलू जुड़ता है। कहा जाता है कि महान संस्कृत कवि कालिदास को भी उस महाद्रीनु अंश को पढ़ने का अवसर मिला था। और जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उसे पढ़ते ही उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया कि इतनी अतुलनीय, इतनी जीवंत रचना निर्विवाद रूप से केवल और केवल एक सच्चे भक्त की ही हो सकती है। कोई साधारण बुद्धि ऐसा चमत्कार कर ही नहीं सकती। अब हम अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर बढ़ते हैं, सच्ची भक्ति की सीख। तो इन सारे स्रोतों और कथाओं का विश्लेषण करने के बाद हम 3 बहुत स्पष्ट और गहरी बातें सीख सकते हैं। पहला, अहंकार का त्याग। मतलब अगर कोई कर्म वास्तव में अच्छा है तो उसे दिखाने या साबित करने के लिए किसी दर्शक की जरूरत नहीं होती। दूसरा, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना, किसी और की शांति के लिए अपने सबसे बड़े काम का श्रेय छोड़ देना, यही सबसे बड़ी जीत है। और तीसरा, कर्म ही पूजा है। जब काम पूरी शुद्धता से ईश्वर को समर्पित होता है तो व्यक्ति अपनी पहचान की कोई परवाह नहीं करता। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। हम सभी किन सांसारिक उपलब्धियों, किन भव्य उपाधियों को इतनी मजबूती से पकड़े बैठे हैं आज के इस दौर में, जहाँ हर कोई हर छोटी बात का श्रेय लेना चाहता है। हनुमान जी का ये स्वरूप हमें याद दिलाता है कि पूर्ण शांति पाने के लिए हमें अपने अहंकार के किस हिस्से को विसर्जित करने की आवश्यकता है। इस पर विचार जरूर कीजिए।